सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल बैंक टाइम। आज इस वीडियो के अंदर हम एक डीआई करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी डीआई मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन सेशंस के अंदर क्वांट के मैं आपके लिए डीआई भी अच्छी अच्छी लेके आऊँ ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। केसलेट भी लेके आऊँगा, दूसरी टेबुलर फॉर्म भी वाली भी लेके आऊँगा, बट शॉर्ट वीडियो रखेंगे ताकि आपको मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छी डीआई लेके आऊँगा, अगर आप एक भी सॉल्व कर लोगे तो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड आपको अच्छा फील होगा और क्वेश्चन भी अच्छे हैं। ठीक है, तो आज की डीआई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन पे बेस्ड एक डीआई दे रखी है जिसके अंदर 6 डिफरेंट विलेजेस दे रखे हैं और टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट दे रखे हैं हर विलेज के अंदर। ठीक है, और रेशो दे रखा है मेल्स और फीमेल्स के बीच में जो कि कास्ट करते हैं। आपको सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डीआई दे रखे हैं जिसके अंदर विलेजेस के दे रखे हैं, 6 विलेजेस दे रखे हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो हमें दे रखा है और यहाँ पे मेल और फीमेल का जो रेशो है वो हमें दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेटा किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे सपोज मैं यहाँ पे P Q R S T U और T ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं हमें किस तरीके से करना है। एक सेकेंड। ठीक है ना, तो ये हमें पता चल गया और टोटल कास्ट हमें ऑलरेडी पता ही है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, मेल का यहाँ पे एक ऑप्शन बना लेते हैं, यहाँ पे एक फीमेल का बना लेते हैं। ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। ठीक है जी, तो टोटल कास्ट हमें वहाँ से दे ही रखे हैं और रेशो दे रखा है। तो यहाँ पे मैं 1512 जो है वो टोटल दे रखा है और रेशियो हमें दे रखा है मेल और फीमेल का 13:8। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल देखूंगा तो टोटल मेरे पास में कितना आता है, 21। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले कि 1512 को मैं डायरेक्टली 21 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब 21 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 21 की टेबल में 7 जा जो जाता है मेरा 147 जाता है। ठीक है, 6 जा 126 और 7 जा 147। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 147 बच गया, 42 बच गया, तो यहाँ पे 21 2 72 मेरे पास में इसका निकल के आ गया। ठीक है, अब 72 को मैं क्या करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 72 को मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ पे अपने को 1372 दे रखा है, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे मेरे को टोटल दे रखा है 9 and 5 14 का, तो मैं 1372 को 14 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास में आएगा 126 9 टाइम्स में चला जाएगा पहले तो, और उसके बाद में मेरे पास में बचेगा 1372। 126 मेरे पास में 9 टाइम्स में चला गया, उसके बाद में मेरे पास में बचा 126 एंड 4 7 4 11 112। 112 मेरा 8 में चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास में 98 आ गया, इसको भी मैं 98 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास में 2320 बचता है, तो 2320 को मैं डायरेक्टली किसे डिवाइड करूंगा, ये आ गया मेरे पास में 40। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास में आया 4 5 20 और 4 8 32 58, तो मैं इसको 58 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 2145। तो 2145 को मैं डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 5 11। तो 11 का यहाँ पे देखूंगा तो 1 टाइम्स पहले जाएगा, फिर मेरे पास में 10 बच जाएगा तो 104 बच जाएगा, फिर मैं 9 से जाऊंगा, फिर मैं 5 से जाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे 195 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1960 अगर मैं देखता हूँ तो 1960 का मतलब हो गया कि 17 और 18 देखना पड़ेगा। तो 17 34 34 एंड 35 35 से मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो 35 से मैं डिवाइड करूंगा, देखो 70 जो आता है वो 2 टाइम्स में आता है। ठीक है, और 3 टाइम्स से तो 210 चला जाएगा, वो तो ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो इसका 6 टाइम्स हो गया, मतलब बेसिकली अगर 6 टाइम्स करूंगा तो 210 चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 5 टाइम्स कर देता हूँ, तो 5 टाइम्स करूंगा तो 5 150 और 25 175 आ गया। 175 के बाद में 195 20 21 210 बचता है, तो ये डायरेक्टली मेरे पास में 56 पे चला जाएगा। तो ये मेरे पास में यहाँ से 56 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर मेरे पास 3000 आता है, तो ये 3 बन रहा है, तो मेरे को यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास में पूरा जो मेरा डेटा था वो निकल के आ गया कि किस तरीके से मेरे को करना है। अब आगे देख लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मैं देखूंगा तो 72 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से 56 560 और 16, तो 576 मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं फीमेल वाले का देख लेता हूँ, तो फीमेल वाले में क्या होगा, फीमेल वाले में मेरे पास आ जाएगा 13 7 910 और 26, तो 910
36 आ गया। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास में 98 इंटू 9 है, तो 810 और 72, तो यहाँ पे मेरे पास बन गया 882। और नेक्स्ट वाला जो है मेरे पास में ये 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स में 980 का हाफ अगर मैं करूँगा तो 450 एंड 30 480 बन जाएगा। 480 मेरे पास में यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। 58 को मेरे को 21 से करना है, तो 21 को जब मैं 5 से करूँगा तो 1050 बनता है, और 21 को 8 से करूँगा तो 168 बनता है। ठीक है ना, एक सेकेंड। तो 1050 एंड 168, तो 1150 एंड 1150 के साथ में आ जाएगा 68, तो 6511 1218 आ गया मेरे पास में यहाँ पे ये आंसर। उसके बाद में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे को 19 को 58 से करना है, तो 19 5 95 950 और 8 टाइम्स में करेंगे तो हो जाएगा 152। तो 950 और 152 अपने पास में कितना बन गया, ये मेरे पास बन गया 1102। यहाँ पे मैं 1102 लिख लेता हूँ। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे 5 और 6 आ रहा है, तो 195 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1950 का हाफ कर लो, तो 1950 का हाफ कितना हो जाएगा 950 एंड 975, तो 975 मेरा यहाँ पे आ गया। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 6 टाइम्स में जब आप करेंगे तो 19 6 जो आता है वो मेरे पास में आता है 114, मतलब 1140 और 5 6 30, तो 1170 आ गया मेरा यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास में कितना आएगा 17 इंटू 56 देखेंगे तो 17 इंटू 5 850, और 850 के बाद में 17 6 102, तो ये 952 बन गया मेरा। ओके, फिर अपन यहाँ पे देखते हैं तो 18 को 56 से करेंगे तो 18 5 908 कंप्लीट चला जाएगा, 108 तो 1008 बन जाएगा, 1080 बनेगा। 18 5 900 एंड 18 6 108, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ये सिंपल सा, ये 2000 और 1000 आ जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा पूरा डेटा था ये मेल और फीमेल का, ये हमने पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसके बाद में हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु कास्ट देयर वोट इन क्यू फीमेल्स टू द रेशियो फीमेल्स हु कास्ट देयर वोट इन टी। तो हमें फीमेल्स का रेशियो निकालना है जिन्होंने क्यू में और टी में वोट किए हैं। तो क्यू के अंदर कितना आ रहा है हमारा 480 आ रहा है, और टी के अंदर हमारा 1008 आ रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा 408 है 80 है, 480 रेशियो में 1008। ओके, अब अगर आप इसको वैसे करना चाहते हैं कि इसको बिना एक्सट्रैक्ट किए अगर करना चाहते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आप जब एग्जाम में डीआई सॉल्व कर रहे होते हो ना तो आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले सारे क्वेश्चंस को देख लो और फिर ये एनालाइज कर लो कि यार इसमें डेटा एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ भी रही है या नहीं पड़ रही। मेंस का अगर है तो मेंस की बात अलग है, बट प्रीलिम्स में तो आपको फटाफट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। और ये पीओ लेवल की आप डीआई मान लो, ये पीओ प्रीलिम्स की डीआई मान लो आप, एसबीआई पीओ की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डेटा एक्सट्रैक्ट वो करवाएंगे। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं किससे जा रहा है, 4 से चला जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 4 2 8 4 5 20, और वापस से ये किससे जा रहा है 4 3 4, वापस से 4 से जा रहा है, 4 3 4 6 24 4 3 12 30 63, वापस से 3 से चला जाएगा 10 3 2 6 3 1 3। ओके, तो 10 रेशियो जो 21 है वो हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स हु कास्ट देयर वोट इन एस टी एंड यू। अब इसमें फिर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ जाती ना। अब आप डायरेक्टली अगर यहाँ से रेशियो में और इस फॉर्म में करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। अब अपनों क्या करना है कि एस टी और यू के मेल्स का अपनों का एवरेज निकालना है। एस टी और यू यहाँ पे आ गए, तो 9 9 18 एंड 2 अपने पास में आ गया 3800, और 7 5 12 आ गया है ना, 12 और 127, तो 3800 और 127, मतलब 3927 मेरे पास में आ गया। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे कितना डेटा आ रहा है 975 952 975 प्लस 952, और नेक्स्ट वाला जो है वो मेरा 2000 है। ठीक है, इन तीनों को मैंने लिख दिया और डिवाइड बाय 3 कर दिया। ठीक है, तो 9918 यहाँ पे जा रहा है, और 2 और ऐड कर दूंगा तो 338, तो यही बन गया। और उसके बाद में जब मैं 7 और 5 को देखूंगा, 7 5 12, तो 127 मेरा ये बन गया। तो 127 को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो 3927 मेरा यहाँ पे बन गया। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 13
और 9, 1309 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला अपनों को कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपनों को कह रहा है कि विच विलेज वोट कास्ट बाय फीमेल इज हाईएस्ट। तो फीमेल हाईएस्ट किसमें है? फीमेल का हाईएस्ट है किसके अंदर? इसके अंदर देख लो, फीमेल का हाईएस्ट जा रहा है 1170, जो कि है एस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल्स हु कास्ट देयर वोट इन विलेज पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल्स। तो फीमेल जो पी की हैं, मेल्स जो एस के हैं, उनको कंपैरिजन करना है। तो करके देख लेते हैं, फीमेल जो एस की है और जो मेल पी के हैं। तो फीमेल जो एस की है 1170 और मेल जो पी के हैं वो कितने आ जाएंगे अपने? मेल जो पी के हैं वो 576। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो इसको। ठीक है, सॉरी, इसका परसेंटेज आप निकाल लेना। ठीक है, तो अगर आपको ये DI जो है वो पसंद आई हो, एक्चुअल में यार मेरा बैटरी लैपटॉप की जो बहुत लो है, मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में एक दो क्वेश्चन और बचे वो करवा दूंगा। अभी मेरा लैपटॉप शट डाउन होने वाला है और चार्जर मेरे को मिल नहीं रहा। ठीक है ना, तो मैं ये जो 2 क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट टाइम में करा दूंगा। बाकी आप 2 क्वेश्चन से देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना, इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ठीक है, और अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं और लेके आता रहूँगा। ठीक है, अर्थमेटिक का सेशन भी लेके आऊँगा मैं, ज़रूर से आपको वीडियो शेयर कर दूँगा। ठीक है, ओके, बाय, ऑल दी बेस्ट।